myself Pradeep Sawant, belong from बदलापुर। मैं भी कई साल पहले मैं नया आया था, मुझे 4 बातें बताई गई थी, वो अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आपके पास जो प्यारी सी छोटी सी चीज़ है, इसका नाम है मोबाइल, वो प्लीज़ स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो हाँ साइलेंट मोड पर कर दीजिए कि ये कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आएगा कि 2-3 लाख लेके जाओ यहाँ से, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट सर का मिस हो गया तो 2-3 लाख का नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो सेशन सर देखने वाले हैं उसमें आपके सब डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। कोई भी डाउट्स रहेगा आपका तो एंड में आप पूछ सकते हैं, बीच में किसी को नहीं पूछना है, यहाँ वहाँ उठ के नहीं जाना है। और यहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाएगा। तो जब भी मौका मिलेगा तालियां ज़रूर बजाइए, क्योंकि आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में ताली बजाने के मौके बहुत कम मिलते हैं, और अब बाहर किधर भी बजाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे अपने को मालूम है। तो यहाँ पर मौका मिलता है वो हमें देना चाहिए, तो एक बार बजा दीजिए ताली। बजाने के कुछ फ़ायदे हैं, यहाँ पर जो नस है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, तो तालियां बजाने से हमको खुशी मिलती है। दूसरा बात है, पसीना जो छूटता है ना, तो इसका मतलब ये है, खारिज छूटती है, इसका मतलब अभी बहुत पैसा आने वाला है, बराबर। तो अपने लिए और एक बार ताली बजाइए। और चौथी बात ये है कि आपस में बात नहीं करनी, और सर जो बताएंगे वो पूरी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग मेंटली फिजिकली तो यहाँ पर है बैठे हुए, लेकिन हमारा मन कहीं भटकता है, किसी को टाइम दिया है, कुछ सोचा है ना। तो फिजिकली और मेंटली यहाँ पर हमको प्रेजेंट रहना है, बराबर है। 2 लाइनें सुनाता हूँ। खाली हाथ आए हो झोली भर भर के जाओगे, किस्मत बदलने आए हो तकदीर बदल कर जाओगे। जो स्पीकर है बहुत नॉलेजफुल है, मेरे गुरु है, मेंटोर है, क्राउन एम्बेसडर ऑफ IMC मिस्टर अनमोल जायसवाल। स्वागत कीजिए। नए लोग आ गए ना, प्रेजेंटेशन स्टार्ट। चलिए, गुड IMC आप सभी को। नए लोग कितने लोग हैं? पहली बार फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है आपका? नितिन। आपका नाम क्या है? राजू जादव। क्या करते हैं काम? यहीं पे महाराष्ट्र में। चलिए वेरी गुड। जब मैं भी फर्स्ट टाइम आया था आप लोगों के जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया मोबाइल थोड़ा बंद कर दो, चलिए आपको कुछ टाइम के लिए, बाकी तो पुराने लोग हैं, नए लोग भी सीख सकते हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, जैसे कोई भी काम जब हम लोग शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस लाइक समझ लीजिए जैसे जॉब, या आप कोई किराने की दुकान खोल रहे हैं, या कोई भी जॉब वगैरह हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है करना। सबसे पहला क्या होता है ना, कोई भी अगर वर्क अपन करने जा रहे हैं तो उसके लिए ना हमेशा हमें क्या करना पड़ता है पता है? पॉजिटिव सोचना पड़ता है। जब तक हम लोग उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना, हम लोग आगे ग्रोथ ही नहीं कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है क्या सर? पॉसिबिलिटी नहीं है। जॉब अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा भाई इसका मेरे को इतना प्रॉफिट आएगा, इतना प्रॉफिट आएगा, दिमाग के अंदर प्रॉफिट होगा तो ही आप उसको खोल पाएंगे। लॉस अगर सोचेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, है ना। बच्चा अगर चलने से पहले गिरने का सोचे तो कभी चल नहीं पाएगा। जैसा हो तो सही है ना? हिंदी समझ रहे हैं ना आप लोगों को? बाकी तो पुराने लोग हैं तो चलिए ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। कोई भी बिजनेस, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप दूर से आए, कहाँ से आए आप? आए कहाँ से? थाने से आए आप लोग? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बचपन का जो दोस्त है ये भी नया दोस्त
उनके दोबारा अपने पे चल गए। अच्छा, इधर आए तो दोस्त बन गए, जाते वक्त भी दोस्ती मत बनाना। तो होता है, आते आते दोस्त बन गए, जाते भी गहरी दोस्ती हो जाती है फिर। तो पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कोई भी बिजनेस में ना हमारा ये जो विजन है ना बहुत क्लियर होना चाहिए। हम जो टारगेट, विजन मतलब टारगेट ले सकते हैं, कोई गोल ले सकते हैं, कोई भी धंधे में ना जब तक अपन आगे का नहीं सोचेंगे तब तक अपन कर नहीं पाएंगे। सही है ना सर? एक गोल रहता है। जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरा एक टारगेट होगा कि महीने का मेरे को 10,000 कमाना है या 20,000 कमाना है या 40,000 कमाना है। एक ये गोल होता है, एक टारगेट होता है, उसके ऊपर अपन काम करते हैं पूरा महीना। सही बोल रहा हूँ है ना? उसी के ऊपर काम करते हैं ना। जैसे आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको भी एक गोल है कि महीने का मेरे को 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। उसी के लिए आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? उसी के लिए करते हैं। तो ये चीजें ना बिजनेस में बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस करिए, जॉब करिए, अच्छा सोचिए और एक विजन लेके चलेंगे तो आप ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, आप ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीजें मेरे को समझ आई। आज 95% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो लोग टाइम डाल के पैसे कमाते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना ये टाइम डालेंगे उतना ज्यादा ये पैसे कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, ये 12 घंटे जॉब करता है, 12 आवर्स, और इसकी सैलरी है 20,000 रुपये महीना। इसको 40,000 कमाना है तो क्या करेगा? क्या करेगा? और मेहनत मतलब ओवर टाइम करेगा, 24 घंटे काम कर रहा है। इसकी सैलरी हो गई सर 40,000। अगर इसको 60 कमाना तो क्या करेगा? और ओवर टाइम मतलब 36 घंटे। 36 घंटे होते क्या? नहीं होते। मतलब 24 आवर्स खत्म हो गया, आपकी इनकम भी यहाँ पर एंड हो गई, है ना सर? टाइम खत्म तो आपकी इनकम एंड हो गई। सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? वो 40,000 से आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है? सबसे बड़ा रीजन है ये, यहाँ पर वन मैन आर्मी है, अकेला काम करता है। जब तक आप अकेला काम करोगे कभी अमीर नहीं बन पाओगे। देखो आज इस धरती पे जितने लोग भी अकेला काम करते हैं बड़ा इंसान नहीं बन पाए, और जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कभी अकेला काम नहीं करते हैं। जिसका रीजन है आज 95% लोग जो है ना अपने लाइफ में खुश नहीं है। ये लोग सोचते बहुत हैं, इनके सपने बहुत बड़े होते हैं, ड्रीम जो है ना बहुत बड़े, सपने बहुत बड़े हैं, बट ये लोग बनना चाहते हैं बहुत अच्छे इंसान, मतलब ड्रीमर है, बट ये ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है हो जाता है, पैसे नहीं हो पाते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में है ना शिक्षा देना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली उतना पैसा नहीं होता जिसकी वजह से लोग कर नहीं पाते। सही है ना सर? हम रोज अच्छा खाना खाना चाहते हैं, बट रोज भाई पैसा ही नहीं उतना अच्छे से कैसे खा पाएंगे? भाई दाल चावल खाना हमारी मजबूरी है। यस और नो? यस। आज 95% लोग ऐसे हैं जो अपना मन ना ऐसे मार के जीते हैं, मतलब ड्रीम जो है इसको तोड़ते हैं, फिर वो जीना शुरू करते हैं। रियल में अगर ज्यादा बड़ा सोचोगे तो घर वाले बोलेंगे या तो तू रहेगा घर में या तो मैं रहूंगा, है ना? वाइफ के सामने अगर बड़ा 2-4 वचन दे दिए तो फिर वाइफ आपकी अमिताभ बच्चन की माँ बन गई। यस और नो? इसके लिए ज्यादा आगे देना भी पाप हो गया है। 2025 में आप ज्यादा अगर बोलोगे ना वो भी घातक है ना? आज नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। देखो, बट ये लोग जो है ना 95%, ये लोग सिर्फ ना सर ये मनी है ना इसके पीछे भागते हैं लॉन्ग लाइफ, और ये पैसे को कभी पा ही नहीं पाते। पैसे के पीछे आप भागोगे ना तो कभी पैसे को आप पकड़ नहीं पाओगे। आप अगर सिस्टम बनाने के पीछे भागोगे ना तो पैसे अपने आप आएगा। जैसे सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए 5% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो लोग ना सर फ्रीडम की लाइफ जीते हैं। फ्रीडम इट मींस पैसा प्लस टाइम प्लस सिक्योरिटी प्लस हेल्थ। ये 4 चीज अगर आपके लाइफ में होगा तो आपके लाइफ में फ्रीडम आएगा, सक्सेस आएगा, लाइफ आपकी आजादी की तरफ जाएगी। अब ये 4 चीज अपने को अपने मर्जी का चाहिए। पैसा भी अपनी मर्जी का होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए और हेल्थ होना चाहिए। आज के लाइफ में है क्या ये 4 चीज हमारे पास? जोर से बोलो। नहीं है ना? 5% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास ये 4 चीज हैं। ये लोग कौन है? ये लोग टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये लोग हैं जिनके पास ये सभी चीज है। पैसा इतना है कि वो खर्च करने के लिए उनके पास टाइम भी है। हमारे पास ना पैसा है सर ना टाइम। आज बहुत लोग आने वाले थे, टाइम अगर बोलते आज मीटिंग में चलो गोवा का टूर मिलेगा फ्री में, तो अपनी वाइफ को भी लेते हैं। यस और नो? फ्री बोलते हैं तो सबको ले आते हैं। देखो सिंपल सी चीज है। अभी यहाँ पर सेम एज इट इज है। देखो सर यहाँ पर ना टाइम है ना इनको पैसा है। इनके पास पैसा भी है खर्च करने के लिए,
टाइम भी है, प्लस सुरक्षा भी है, सिक्योरिटी भी है। 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी तो भी खत्म, पैसा नहीं होगा, इतना पैसा इनके पास, और इनका एक पीढ़ी का भी ख्याल नहीं है बेचारों। ये रियलिटी सही है। इधर पे देखो, लोग जब मरते हैं, मरने के बाद ना ऊपर जाते हैं, है ना, नीचे बच्चा बोलता है गया तो गया, घर भी नहीं दिया, बोलता बुढ़ा भी बोलता है कैसा बोलो, बोलते गया तो गया, घर भी नहीं दिया, और बाद में पता ये लगता है गया तो गया, घर भी नहीं दिया, ऐसे बोलते हैं, और बाद में वही आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो भूत प्रेत नहीं बनते थे क्या भटकती आत्मा, ये कौन बनते पता है सर? जिसको मरने के बाद नीचे जो बदला देता था वो लोग बन जाते हैं। और देखा ना सर, ये स्टोरी सुना ना, भूत है वो गांव में, उधर मत जाओ, ये आज भी है सर, आज भी है, क्योंकि यहाँ पर दुआ कम और बददुआ ज्यादा मिलता है। सही है ये सब? सही बोल रहा हूँ सर? आप ट्रेन में जा रहे हो, थोड़ा सा धक्का लगेगा, देखो अच्छी बात बोलेगा आपको, इतना अच्छा गाली देगा, क्या बताऊँ। यस और नो? मतलब शुद्ध चीजें बोल ही नहीं सकता, सॉरी सर, कोई बात नहीं, गलती हो गई। गिने चुने लोग मिलेंगे आपको, मुश्किल से, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे है ना, नहीं तो 99% लोग आपको नहीं मिलेगा। अरे यार एक बंदा आने वाला, नेपाल से बंदा, नेपाल पहुंच जाएगा बस। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि कहने का मतलब है कि आज के डेट में दुआ कम और बददुआ लोग ज्यादा रहते हैं। रियलिटी क्या सर? सही है सही है। आप बाहर निकल के देखना सर, आपको पता लग जाएगा, है ना? क्या रेलवे तो जाते तो गाली होती रहती है ना, तो आप सुनने का नहीं होता अपना सुनाने का। तो आज इस दुनिया में ना सर 5% लोग ऐसे हैं ना जिनके पास सर ये चारों चीज़ है, सुरक्षा भी बहुत है, हेल्थ भी ऐसा है सर कि ये प्लास्टिक सर्जरी भी करा सकते हैं, कितना भी पैसा खर्च हो तो भी अपने हेल्थ को ठीक करेंगे, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये लोगों के पास ये चारों चीज़ है और हमारे पास नहीं है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है सर, ये लोग ना पैसों के पीछे नहीं भागते, सिस्टम के पीछे। सिस्टम क्या है? एक बंदे से 100 रुपया मत कमाओ, 100 बंदों से 1-1 रुपए कमाओ, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एक बंदे से हम लोग 100 रुपए कमाने की कोशिश करते हैं। 95% लोग ऐसे हैं ना सर, ये एक बंदों से ही 100 रुपए कमाते हैं। देखो, अगर मार्केट से 50 रुपए का एक शर्ट लाया तो कितने का बेचेंगे अपन? होलसेल में 50 रुपए का शर्ट लाया तो कितने का बेचते सर? कितने का बेचेंगे? 100 रुपए का बेचेंगे ना, कितना % मार्जिन निकाला? 50%। अब ये लोग 100 रुपए का आइटम लिए तो 101 रुपए का बेचेंगे, 1 रुपए ही मार्जिन, क्वालिटी भी देंगे। क्योंकि अपना इंडिया का जो मेंटालिटी है ना, ये सस्ते में भागता है, सस्ता, अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी। अपन कोई भी होटल में बैठते हैं तो क्या देखते हैं मेन्यू कार्ड में? सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा कौन सा? जैसा हो यस। कहीं पर भी जाते हैं तो अपन सस्ता अच्छा दोनों ढूंढते हैं। वड़ा पाव भी खाते हैं ना, छोटी चीज़ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र मुंबई का फेमस है वड़ा पाव। वड़ा पाव भी खाएंगे तो गरम चाहिए, क्वालिटी चाहिए, चटनी चाहिए, चूड़ा चाहिए, वो टीचा की जो चटनी वो सब चाहिए, और सस्ता भी होना चाहिए सही बोल रहा हूँ भाई मैं, ऐसा सही बोल रहा हूँ ना? तो ये क्वालिटी चाहिए। तो ये लोग क्या है ना सर, देखो ये क्वालिटी भी दे रहा है। आप देखो, मैं बड़े लोगों की अगर मैं बात करूँ, जो मैकडी के मालिक हैं, रोनाल्ड मैकडोनल्ड, आज देखो वो दूसरे कंट्री का बंदा है। हम लोग बर्गर खा रहे हैं, एक बर्गर के ऊपर 1 रुपए बच रहा है, कितने बर्गर सेल होते हैं, है ना? बैठा है दूसरी कंट्री में, बट एक बर्गर के ऊपर 1 रुपए भी कमा रहा है तो कितना कमा रहा है? ये है सिस्टम। जैसे हमारे गांव में पेड़ है आम का, है ना, किसने लगाया था? दादा परदादा। खा कौन रहा है? हम और आप। सिस्टम एक बार आया, बार बार आम दे रहा है। वैसे ही सिस्टम एक बार आया, ये लोग को बार बार दे रहा है। जैसे देखो, ये जो अंबानी जी हैं, इन्होंने ना कुछ साल पहले एक सिम कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम था जियो। पता है आपको सर? है ना? ये जब लॉन्च किया था ना, इसने क्या किया था सर? फ्री बांटा था। सबको पता है? ये पहले फ्री बांटा था। फ्री बांटा तो कितने कस्टमर बने थे पता है? 10 करोड़। और जब फ्री बांट रहा था ना, एक बंदे के पास एक सिम नहीं था प्रदीप जी, 2-2 3 लेके यूज करते थे। फुकट था ना, दिन रात बात करो, पैसा लगता है ना? इन्होंने क्या करा, अंबानी ने 10 करोड़ कस्टमर बनाए फ्री में। उसके बाद क्या किया पता है सर? इसने ना रिचार्ज डाल दिया।
199 याद होगा सर आपको, है ना? 99 199 कुछ डाला, फिर 399 किया, अभी तो साला 500 रुपए के ऊपर चला गया, 500 600 रुपए चला गया, 3 महीने देखो आप। उसने रिचार्ज डाला, जितना 10 करोड़ कस्टमर उसने बनाया ना सर, और जो मार्केट के अंदर उसने पैसा लगाया, जितना भी करोड़ों रुपए लगाया, उतना पैसा उसने सर 1 डे में कमाया, सिर्फ एक दिन। ये पावर ऑफ माइंड, ये सिस्टम। जियो बनाने में सर बहुत टाइम लगा उसको, मतलब बनाने में ना बहुत टाइम बोले तो बहुत, प्रॉपर एड्रेस कौन बताएगा? एक सेकंड सर, फिर इसको एड्रेस बताओ। थोड़ा इम्पोर्टेंट था, नहीं तो मैं उठाता नहीं, है ना? अभी कम भी लोग हैं तो कोई ठीक है, समझ गए ना आप लोग? तो ये लोगों ने सिस्टम बनाया, आप सिस्टम बार बार देखो, जियो जब बनाने में बहुत टाइम लगा, ऐसा हो ना? फिर जब बन गया, टावर वगैरह सारी चीजें आ गई, आप देखो सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगा, खेलने में सिर्फ उसको 2 से 3 महीने लगे, ऐसा हो ना? सेम एज इट इज है। अगर यहाँ पर हम लोग सिस्टम, अगर हम सभी को चांस मिले, हम सबको, कितने लोग 5% में जाना पसंद है? आप नहीं जाओगे 5%? अच्छा, मराठी नहीं, मराठी है, हिंदी नहीं समझता, गलत है हिंदी, कोई बात नहीं, जय महाराष्ट्र। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा से सीखना चाहिए, ठीक है? तो होगा क्या, देखो अभी 5% की कैटेगरी में हम सर बाहर बात कर लीजिए ना, 5% की कैटेगरी में हम आना चाहते हैं। अब 5% की कैटेगरी के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास करोड़ रुपए तो है नहीं, हमारे पास करोड़ रुपए तो है नहीं सर कि हम आज के आज ही हम आगे बढ़ जाए, हम कुछ कर लें, है ना? बट एक ऐसा सिस्टम आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो सिस्टम में अगर हम सभी लोग अगर वर्किंग करना शुरू करें तो हम लोग 95% से निकल के हम 5% में आ सकते हैं। वो सिस्टम के बारे में थोड़ा आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो सिस्टम में आज 1-2 लोग नहीं है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं और इस लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे सिस्टम के बारे में बताऊंगा जहां पर हाउस वाइफ भी हैं जो लाखों रुपए कमा रही हैं, स्टूडेंट लोग हैं जो अपने स्कूल का भी फीस पे कर रहे हैं, अपने घर का बिल पे कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं, है ना? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सिस्टम में करोड़ों कमा चुके हैं और लाखों कमा चुके हैं। जिस सिस्टम का नाम है दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IMC। अब IMC इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी सन 2007 में, अब स्टार्ट हुई थी 2007 में, अभी क्या चल रहा है 2025, मतलब कितने साल हो गए सर इसको? 18 ईयर कंप्लीट हो गए, 18 साल मार्केट के अंदर काम करते हैं। अब 18 साल कोई भी कंपनी को जब होता है सर तो बहुत बड़ी बात होती है ना। आप जैसे 18 साल अगर कोई डॉक्टर को हो गया, एक्सपीरियंस है, तो मतलब कोई भी बीमार पड़ेगा तो अपन उसी के पास जाएंगे, 1 साल वाले के पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो एक्सपीरियंस है कंपनी, काफी लोग हैं जो यहाँ से अच्छा पैसा कमा चुके हैं, अच्छी लाइफ जी चुके हैं। और ये जो इंडस्ट्री है IMC जब स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट से अभी तक ये डील किसमें करती है? दैट इज कॉल्ड आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या होता है कोई बताएगा? नए लोग आयुर्वेद के बारे में सुना है सर? आयुर्वेद के बारे में क्या होता है आयुर्वेद? आयुर्वेद आयुर्वेद क्या होता है? औषधि, दवा, झाड़ वाले का औषध है ना, जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं, जड़ी बूटी, वेरी गुड। तो जड़ी बूटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं ना। अब आयुर्वेद के अंदर ना सर आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल है और आगे है नेचुरल है, और आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट है ना बहुत सारे लोग आज यूज भी कर रहे हैं। आज देखो अगर लोगों को हेल्थ अच्छी चाहिए, ये जो मेरे अभी आए हैं ना साथी, तो मेरे को ट्रेन में मिले थे सर, उनसे सर ये मेरे को ट्रेन में मिले थे। मैं जा रहा था बिहार जा रहा था। अभी देखो मेरा एक टूर था, मैंने शायद डाला था व्हाट्सएप पर, 3 दिन का था मेरा टूर। तो मैं बिहार जा रहा था, ये रहते नेपाल में है, और नेपाल में इनका बैठिए
प्रॉपर नेपाल के हैं और नेपाल में इनका घर है, इनकी फैक्ट्री है, इनका कितने साल से सर नेपाल में? जन्म से ये नेपाल के हैं और हैं इंडिया के, पर नेपाल में जन्म सब उधर ही हुआ था। तो इनको मैंने इनवाइट किया, आज ये आए हैं तो आगे ताकि अपनी देख सकें। आपको मिलेंगे। तो आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद एक जड़ी बूटियों के प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना जड़ी बूटियों के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसा होता आप सबको एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। आज के जमाने में लोग 100 साल जी रहे हैं कि पहले जीते थे? पहले जीते थे। आज लोगों को ज्यादा बीमारी हो रही कि पहले हो रही थी? आज हो रही है। आज हो रही है ना। कोरोना अभी है कि पहले आया था? अभी है ना। तो आज ज्यादा अटैक आ रहा है कि पहले आया था? अभी आ रहा है ना। तो आज अगर देखोगे ना सर, मार्केट में बीमारी ना कचरे जैसा हर दिन नई नई बीमारी पैदा हो रही है ना। शुगर अभी कैपिटल बन गया सर इंडिया, पता है? कैपिटल हो गया शुगर के मामले में। कैपिटल मतलब समझ रहे सर आप, बहुत बड़ी बात है। आप बहुत सारी बीमारियों में कैपिटल बन रही है हमारा। क्यों? कारण क्या पता है? इतनी बीमारी हमारे पास क्यों आ रही है? इतना बीमार लोग क्यों पड़ रहे हैं? कारण 3 चीज है। सबसे पहला एयर, जिसको बोलते हैं हिंदी में हवा। दूसरा पानी, वाटर, है ना। तीसरा क्या बोलते हैं सर? फूड, जिसको बोलते हैं खाना। ये तीनों दूषित होने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हवा भी अपने को शुद्ध मिलता है क्या? नहीं मिलता। पानी भी नहीं मिलता शुद्ध और खाना भी नहीं मिलता, जिसके वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा लोग हताश पड़ रहे हैं। ये तीनों को हम शुद्ध नहीं कर सकते कभी भी लाइफ। कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते हैं। बट हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई बीमारी हमारे बॉडी में ना आए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी, हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट की। तो एक जोरदार ताली आज हमारे आईएमसी कंपनी के पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर बहुत ही लाजवाब है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है इनका हेल्थ केयर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आई है, तो आफ्टर मीटिंग आप चेक भी कर सकते हैं। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जितनी भी बीमारी हमारे बॉडी में आती है, हर एक बीमारी के प्रोडक्ट। और सबसे मजे की बात क्या है सर? कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप अगर 2 एप्पल, 4 एप्पल, 10 एप्पल खाओगे तो भी बीमार नहीं पड़ोगे। 5-8 एप्पल खा लोगे बीमार नहीं पड़ोगे। 5 वड़ा पाव खा लोगे बीमार नहीं, लूज मोशन तो जरूर होगा। ये सब तो बीमारी हो गया ना। आप देखो, आप आयुर्वेद के 2-3 मेडिसिन भी खा लोगे, एक के बदले 4 डोज भी ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। आप एलोपैथिक लेके दिखाओ, दूसरे दिन देखो आप हॉस्पिटल में रहोगे। यस और नो? यस, कुछ भी हो सकता है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में लोगों की नीड है। और जैसे अभी देखो, शुगर नॉर्मल लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कितना बढ़ता है शुगर से? शुगर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पता है किसी को? सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस जिसको है भाई, शुगर बढ़ना ही है। वो लोग बोलते हैं मीठा मत खाओ, चावल मत खाओ, ये मैं बोलता हूँ सब खाओ, टेंशन मत लो। टेंशन लोगे तो दूसरे दिन साला तुम्हारा शुगर बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। ये सब हाँ नहीं है। और टेंशन है कि नहीं लोगों को घर में सर? है ना सर? आपको भी है, मेरे को भी है, सबको है। अमीर को टेंशन क्या पता है? किधर पैसा खर्चा करो। गरीब को है किधर से पैसा कमाओ, है ना। बीमारी दोनों को है। अमीर को बीमारी है, साला वो गुलाब जामुन खाली दूर से देखता है। गरीब खा रहा है क्योंकि अमीर को डायबिटीज है, गरीब को नहीं है। ये सब हाँ, अभी यहाँ अगर देखोगे तो हर किसी को प्रॉब्लम है। और आज ना देखो, हमारा जो हार्ट है ना सर, ये भी बहुत वीक हो गया। उम्र से पहले अटैक आ रहा है। उम्र से पहले एक बार ना सर, एक आदमी था, उसको ना लॉटरी लगी। उसको ना मतलब उसने 10 रुपए की लॉटरी लगाई सर, 1 करोड़ रुपए जीत गया। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ जीत गया। 10 करोड़ जीता सर। कितना होगा नोट पता नहीं, 10 करोड़ जीता उसने और 10 रुपए की लॉटरी लगाई। तो बहुत खुश हुआ सर, बहुत हैप्पी था, बहुत खुश हुआ। फिर ना उसने प्रदीप जी क्या बोला कि भाई अभी 10 करोड़ मैं जीता तो हूँ, अब करूँ क्या यार इसको? मेरी वाइफ को तो बता नहीं सकता क्योंकि वाइफ हार्ट की पेशेंट है। अचानक 10 करोड़ बताऊंगा तो साला अटैक आ जाएगा। तो उसने अपने फ्रेंड से सलाह लिया क्या करो। तो उसका फ्रेंड क्या बोलता है, टेंशन मत ले, तू मेरे को लेके चल, भाभी को मैं समझाऊंगा, भाभी समझ जाए। बोला बीवी मेरी, साला तेरे को मैं क्यों लेके जाऊँ? तू क्या
मैं मेरे उसका हस्बैंड होने के बाद भी मैं नहीं समझा पाऊंगा, तू कैसे समझा पाएगा? तो बोलता तू चिंता मत कर, मेरे को लेके चल। बोला ठीक है चल। तो फिर इसने ना भाभी के सामने गया और उसका हस्बैंड वहां पर खड़ा था, उसकी वाइफ को क्वेश्चन पूछा, अगर भाभी जी आपके पति को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो आप क्या करोगे? तो बीवी भी बहुत समझदार थी उसकी, है ना? तो वो बोलती है कुछ नहीं, मेरे जो बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, और जो बच्ची है उसको कुछ आईएएस के लिए मैं ये जो भी डोनेशन और एमबीबीएस बाकी बच्चों को कराऊंगी, उसमें पैसे मेरे चले जाएंगे। ठीक है। फिर ये इसने ना आंख मारी अपने फ्रेंड को कि देख भाई 1 करोड़ तक कांटा बचा हुआ है, अटैक नहीं आया। वो खुश हो गया भाई, बोला ठीक है आगे बढ़ आगे बढ़। फिर बोलता है अगर भाभी जी आपको 5 करोड़ की लॉटरी लगी तो आप क्या करोगे? बोलते कुछ नहीं, जो मेरा पुराना घर है जो हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं उसको ये करेंगे और थोड़ा बंगलोज वगैरह लेंगे, अच्छी जगह पे फार्म हाउस लेंगे और वहां पर हम लोग सेटल हो जाएंगे। फिर आंख मारा अपने दोस्त को, बोला देख 5 करोड़ तक अटैक नहीं आया है। लास्ट बोलता अगर भाभी जी आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी तो क्या करोगे? साला जैसे ही बोला भाभी जी बोलते कुछ नहीं, इसमें से आधा मैं आपको दूंगी, 5 करोड़ मैं रखूंगी। जैसे ही बोला आपको दूंगी उसी को अटैक आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर प्रोसेस से नहीं जाएंगे ना, जैसे देखो आप किसी को 5 करोड़ 10 करोड़ की बात करोगे तो उसको अटैक आना निश्चित है, जैसे और प्रोसेस से जाना पड़ता है धीरे धीरे। आप देखो कौन बनेगा करोड़पति, कितने लोग ने देखा कि नहीं देखा, है ना? जितने लोग करोड़पति बने उधर, आज है क्या वो बड़े इंसान बने क्या? कोई देखा? अरे जिसको सर हजारों संभालने नहीं आया, लाखों संभालने नहीं आया, करोड़ों मिलेगा तो सारा वो लुढ़क जाएगा। इसलिए बोलते हैं गरीबी से अमीरी बनना चाहिए लोग। अगर अमीर का बेटा वो अमीर बहुत नहीं बन पाता, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बनता? सचिन का बेटा सचिन क्यों नहीं बनता? रीजन है क्यों नहीं बनता है सर? ये रीजन क्वालिटी सबसे बड़ी चीज, सब मिल गया ना उसको। आप देखो गरीबों के बच्चे होते हैं ना, भूखे नंगे घूम रहे होते हैं ठंडी में, बारिश में भीग रहे होते हैं नंगा पुंगा यहाँ वहां। अमीरों के बच्चे एसी में रहने के बाद, रजाई में रहने के बाद भी साला उसको बीमारी हो जाती है। समझ में आ रहा है ये सब? तो आज हमारी जो लाइफ है ना सर, हम लोग हमारी जो लाइफ है ना, हमारे हेल्थ को केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अटैक भी लोगों को आ रहा है, तो कब किसको आ जाएगा किसी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। क्योंकि पैसे का टेंशन ऐसा है कि मैं क्या बताऊं सर, वो गोली के जैसा ऐसा लगता है धड़ जैसा। और पहला हेल्थ का हमारे पास प्रोडक्ट सब है। दूसरा प्रोडक्ट है, अच्छा समझ में तो आ रहा है ना मेरी बात? दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास होम केयर। होम केयर बोले तो हमारे पास सर घर में लगने वाले गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट हैं। जितने भी प्रोडक्ट हमारे घर में लगते हैं आईएमसी के पास वो सारी चीजें हैं। जैसे सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, डेंटल क्रीम है हमारे पास, चाय पीते हैं, चाय की पत्ती है हमारे पास, भगवान को आरती दिखाते हैं, अगरबत्ती हमारे पास, घर में मसाले हैं, सारी चीजें हैं, A to Z एवरीथिंग। घर में जो भी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, चावल दाल छोड़ के आईएमसी के पास सब कुछ है। तालीम सब कुछ मिलेगा। इसके बाद थर्ड चीज हमारे पास क्या है? एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर बोले तो खेती बाड़ी के भी प्रोडक्ट है। चौथा हमारे पास ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है ना? ब्यूटी केयर बोले तो कॉस्मेटिक के भी बहुत सारी चीजें हैं। लिपस्टिक और आईनर नहीं आया, बाकी सब आ गया चाइना का, ऐसा हो। बाकी जितनी भी चीजें हैं, क्रीम व्रीम सब कुछ है हमारे पास में, सीरम वीरम भी आया है अभी, ऐसा हो। तो ये ब्यूटी केयर के भी प्रोडक्ट हैं। पहले तो खाली महिलाएं अच्छा दिखना चाहती थी, आजकल पुरुष भी दिखना चाहता है। सही बोल रहा हूँ? आपको पता है सर, हम लोग ना जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग जितने भी सीनियर जूनियर सारे लोग जितने भी, हम सब ना अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। मानते हैं ये चीज? आप नहीं बोले करते ही नहीं करते हैं। भले ही सर आप बीवी से कितना भी प्यार करें, भले ही आप अपनी गर्लफ्रेंड से कितना भी प्यार, जो भी जिसका होगा, आप भले ही आप अपने किससे भी मतलब फैमिली में बच्चों से प्यार करो, बट सर आप अगर पूरी परिवार के साथ अगर आप फोटो निकालें, मान लीजिए शाहरुख खान है उसके साथ आप फोटो निकालें, आपको पता है वो मोबाइल को जूम करके सबसे पहले किसका फोटो देखते हैं आप? सर ने मुंह की बातचीत देख लो। आप हमारे साथ सबके साथ फोटो निकालो, है ना? आप देखो सबसे पहले क्या देखोगे? नहीं देखोगे अनमोल सर कैसे दिख रहे हैं।
अरे यार आंख बंद हुआ क्या? नहीं नहीं ठीक होता ही नहीं होता। मतलब इट मीन्स कि हम अपने से बहुत प्यार करते हैं बट प्यार का इकरार कभी नहीं कर पाते। यही तो इंडियंस की यही तो आदत है सर। प्यार बहुत करता था सलमान खान ऐश्वर्या राय से, इकरार नहीं कर पाया, प्रपोज किया ही नहीं, इसीलिए देखो आज तक शादी नहीं की। अभिषेक बच्चन बाप बन गया जैसे उन्होंने। तो मौका का फायदा बहुत जरूरी है ये उठाना, नहीं तो आप वेट करोगे तो वेट में फिर ट्रेन निकल जाती है। मुंबई तो ऐसा है सर, आप स्टेशन पे रुके रहोगे ना, खाली ऐसा भीड़ कम होगा तो चढ़ूंगा, देखो आपसे पहले कितने लोग चले जाएंगे घर पे। सही बोल रहा हूँ? वेट नहीं कर सकते आप किसी के लिए। तो हमारे पास ऐसे ना 9 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, गारमेंट्स के हैं, बेबी केयर है, पर्सनल केयर है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, घर का भी इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज तो भाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस और नो? बाकी चीजें तो आप कहीं ना कहीं से मैनेज करते हैं। तो कंपनी कहती क्या है? हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के हमारे पास प्रोडक्ट है। दूसरा, हमें करना क्या है, ये कंपनी में हमें क्या करना है। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी देखना थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, वो एक्सपीरियंस बताएंगे आपको कि मेरे को कौन से प्रोडक्ट का रिजल्ट आया। मैं मेरी मदर का बताऊं, मेरी मदर को डायबिटीज था सर, और 390 डायबिटीज इस इंडस्ट्री से ठीक हुआ मतलब एकदम नॉर्मल मेंटेन हुआ। मेरे डैड को हाइपर एसिडिटी था, आज कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कंपनी की वजह से। तो मैंने क्या सोचा, अगर मेरे घर पे रिजल्ट आएगा तो किसी को भी आ सकता है। आज मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, प्लेन में जाऊं, बस में जाऊं, ऑटो में जाऊं, चल के जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, मैं इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को 100% बताता। सर प्रूफ है ना सर? आप ट्रेन में मेरे को लिए मैंने सर, वो जो 2 बंदे थे अपने साथ में, एसी थर्ड एसी में हमारी टिकट थी सर, वो दोनों को मैंने क्या बताया? आईएमसी का प्रोडक्ट बताया कि नहीं बताया? सर को ही मैंने बताया, सर नेपाल आऊंगा सर, ये प्रोडक्ट आपको दूंगा। ये काठमांडू में रहते हैं, इन्होंने बोला कभी भी आइए सर, उससे पहले यही आ गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि सर कितना बड़ा स्कोप है कि नहीं है? यस और नो? अगले महीने आपको पता है सर, नेक्स्ट मंथ अपनी कंपनी काठमांडू में एक सीएनएफ खोल रही है। आप कहीं पर भी नेपाल के अंदर भी प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं। और मेरा ड्रीम था साला जाना वहां। ड्रीम तो मेरा हर जगह जाना होता है, जहां नया एरिया देखा ड्रीम बन जाता है। थाईलैंड में भी 2-4 को जोड़ा था, काम नहीं किया। धीरे काम करेगा। यस और नो? यस। तो अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये कंपनी में करना क्या है, हमें क्या करना है, मैं और आप क्या करेंगे। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, करना क्या है? 2 काम करना है इस कंपनी में। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला, यूज द प्रोडक्ट 100%। पहला काम करना है हमें, प्रोडक्ट को यूज करना है। सेकंड का क्या काम करना है? टेल द स्टोरी, इसकी स्टोरी बतानी है हमें लोगों को। बस ये 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने को करना है। पहला प्रोडक्ट को यूज करना, देन टेल द स्टोरी। मतलब अगर मैंने ये प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करूंगा तो मैं किसी को बता पाऊंगा कैसे? एक्सप्लेन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। पॉसिबिलिटी कैसे है? झूठ बोल के भी किसी को नहीं लाना। हम तो रियलिटी सिखाते हैं लोगों को, झूठ कभी भी मत बोलिए। किसी को आप झूठ बोलोगे कितने टाइम तक बोलोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बार-बार नहीं बोल सकते। रिजल्ट एक्यूरेट अगर आपको आया तो आप 100% डेफिनेटली बोल सकते हैं। आज लोग कम है, ज्यादा है, भाई अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन तो वही प्रेजेंटेशन देते जो 100 लोगों में देते हैं। यस और नो? क्योंकि देखो घर में 2 बच्चे होते हैं, दोनों को ना, एक को वड़ा पाव और एक को बर्गर नहीं देते पापा, दोनों को सेम देते। क्यों देते? प्यार सेम बांटोगे तो सेम इज्जत भी देगा उससे, नहीं तो कोई पापा बोलेगा और कोई विलन बोलेगा। यस और नो? यस। तो ये हमेशा याद रखना, पहला हमें यूज करना है प्रोडक्ट को, और दूसरा इसकी स्टोरी हमें लोगों को बतानी है। अब होता क्या है, ये सेम एज इट इज मार्केट में चल भी रहा है। देखो आज हम लोग कौन है सर? ऐसा कस्टमर। हम प्रोडक्ट कहां से खरीदते हैं? दुकानदार, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, और यहां पर आता है सर मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है। और जिस प्रोडक्ट में दम नहीं होता क्या करते हैं? उसको टीवी में 40 रुपए का प्रोडक्ट बनता है, हमें कितने में मिलता है? 100 रुपए। कितना रुपए एक्स्ट्रा गया? 60 रुपए एक्स्ट्रा गया। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? अच्छा है। घर का 60 रुपए जाएगा तो अच्छा है। अच्छा दे देना मेरे को जाते हो 100 रुपए।
अच्छा है क्या घर के 60 रुपए जाएगा? नहीं है भाई, अपने घर का जा रहा है ना 60 रुपए एक्स्ट्रा। आप सोचो सर, 60 रुपए एक प्रोडक्ट पे जा रहा है, 10 प्रोडक्ट लोगे तो कितना होगा? 600 हो गया, है ना? अगर कोई बंदा महीने का 10,000 उसकी सैलरी है, साला 10,000 में से 6,000 तो इधर ही बांट रहा है, बचा कितना? 4,000, गुजारा उसमें होना ही। आप मेरे को सब बताइए, जितने नए लोग आए सर आप भी बताइएगा, ये पूरे चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? जोर डालो, नए लोग बताओ कौन है? कस्टमर, एडवर्टाइजमेंट, ये मैन्युफैक्चरर इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, ताली होनी चाहिए सर के लिए, बहुत बढ़िया। आपके नजर में कौन इंपॉर्टेंट? कौन? मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो बनाता है। अब मेरे को बताओ, इसने बना लिया और कस्टमर ने खरीदा ही नहीं, तो क्या होगा? हाल तो खराब हो जाएगा। आपने दुकान डाला और कस्टमर ने खरीदा ही नहीं, कस्टमर एक भी नहीं आया, क्या होगा? दूसरे दिन तो आपको आइसक्रीम जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। आप सीएनएफ पे भी डाल दिए माल, आपने इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया, कस्टमर ने लिया ही नहीं माल, तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? कस्टमर इंपॉर्टेंट हुआ। हर सामान कौन यूज करता है? अगर कस्टमर सामान खरीदना बंद कर दे, नेता को कौन जिता रहा है? जनता कौन है? कस्टमर। ऐसा हो लो, आज आकर आप देखोगे तो हर चीज कस्टमर से जुड़ा है, हर एक चीज पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। सेम एज इट इज में ये जो समझ गया ना सर, आपको तो सब समझ जाओगे। देखो, ये कस्टमर कौन है? इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? उड़ते भी कस्टमर, सुख भी कस्टमर है ना? सुख नहीं है सर, दुखी पे दुख है, सुख किधर है? कस्टमर। हाँ, मारो मत। मतलब कस्टमर एक ऐसी चीज हो गई है सर। आज वो बोला था ना, एक स्टेज पे बंदा RS मेसी पसंद है उसको तो उसको अच्छा कस्टमर पसंद नहीं है। तो हमें कस्टमर, आज हम लोग कस्टमर के बारे में सोचते हैं बहुत ज्यादा। देखो IMC क्या कहती है? IMC कहती है ये पूरे चैनल में मेरे को कोई बंदा नहीं चाहिए, मैं ना इसको एडवर्टाइज कराऊंगा, ना मैं रिटेलर, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा मालूम है कौन ठग रहे हैं सर मार्केट में? सबसे ज्यादा आप देख लो, ठगते नॉर्मल देख लो। वो अक्षय कुमार पहाड़ से कूद रहा है, बोलता है मेरा कमाल नहीं है, माउंटेन ड्यू का है। आप लोग पहले वाले से कूद के दिखाओ, कूद पाएंगे क्या? पहाड़ से कैसे कूद रहा है? पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ भी दिखाना है। अभी एक ऐड देख रहा था सर, एक माजा पिया 10 लड़की आई। मेरा दोस्त देखा और जाके साला 10 माजा पिया, एक भी लड़की नहीं। बोलता क्या मामू बना रहे हो? समझ रहे हो ना? देखा होगा आपने, परफ्यूम मारा 2-4, देखा ना आपने? कुछ भी बताते हैं, क्योंकि वो भाई आपको पता है वो देखेगा तो भाई सामने वाला लेगा। परफ्यूम में देखो ना, मारा 2-4, देखा ना आपने? बहुत सारी चीजें क्यों आ रहा है? ये माहौल बनाने के लिए, लोगों को गुमराह कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी देख के अपन यार ऐड में आ रहा है, मतलब वो रियल में आ रहा है। ये एक्चुअल में नहीं होता। जो चीज देखो, पेप्सी जो है ना, क्या बोलते हैं आमिर खान, शाहरुख खान क्या बोलता है? सर उठा के पी लो, थम्स अप सर उठा के पी लो। अब उसको बताओ सर उठा के नहीं भाई, नीचे करके भी पी सकते हैं। सर उठा के पानी में पी सकते। सर उठा के पीना ही नहीं है, नीचे स्ट्रॉ। जमाना बदल गया है। वो बचपन में एक स्टोरी सुना होगा आपने, कौवा प्यासा था, है ना? क्या करता था वो? पत्थर उठा के वो मटके में डालता था, फिर पानी ऊपर आता था, फिर वो पीता था, है ना? 2025 में स्टोरी बदल गया है। कौवा प्यासा था, पत्थर नहीं डालता था, स्ट्रॉ डालता था और खींचता था। बुजुर्ग ने कहा है सर, सर झुकाने से सबसे मिलता है। हाँ, खाना पीना उसी में इसीलिए कौवा झुका के पी रहा है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, आप IMC क्या कर रहा है? IMC डायरेक्ट डील किससे कर रहा है? कस्टमर से। अब अगर कोई कस्टमर IMC से प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट करता है तो ये कस्टमर को तुरंत वहीं पे इमीडिएट कितना % डिस्काउंट मिलेगा? डायरेक्टली 10% टू 30% का डिस्काउंट यहाँ पर इसको शुरू हो जाता है, 10 से 30% का।
अच्छा है कि बहुत अच्छा है? तो आईएमसी डायरेक्ट डील कस्टमर से करती है। जैसे आप हैं डायरेक्ट आप आईएमसी से जुड़े हैं, इससे आप ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्ट आईएमसी के अंदर आपने आईडी बनाया और आईडी जैसे ही आप बनाएंगे आपकी आईडी शुरू हो जाएगी, आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। ये सिंपल सी चीज है। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा इसको समझने के लिए। ये आईएमसी डायरेक्टली जैसे ही कस्टमर से डील करना शुरू करती है, आप इसके ऊपर क्या मार्जिन कमा सकते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारा कोई भी प्रोडक्ट अगर वो यूज करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या चीज मिलनी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए आप नए हैं, आप हैं, है ना, 3-4 लोग यहाँ पर नए हैं, आप ज्वाइन है सर जी? अच्छा सर ज्वाइन है। तो हम लोग खाली वर्दी वालों को ही ज्वाइन समझते हैं कोई बात नहीं सर, सॉरी। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नया एसोसिएट ज्वाइन होता है एक बिजनेस में, न्यू एसोसिएट कोई भी ज्वाइन होता है। जैसे आप हैं, नए हैं, न्यू हैं, आपने आईडी बनाई, आईडी बनाने के बाद आपको केवाईसी करना पड़ता है, पता है सर? कोई भी चीज में केवाईसी करनी पड़ती है। आप जैसे ही केवाईसी यहाँ पर क्लियर करते हैं तो आपको तुरंत सर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कब तक? 10,000 की परचेजिंग तक। कोई भी बंदा अगर ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करेगा, जैसे ही वो ज्वाइन करेगा तो 10,000 रुपए की खरीदी तक उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 10% का डिस्काउंट मिलेगा 10,000 की खरीदी तक। 10,000 की खरीदी जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा 9 से 10,000, उसका डिस्काउंट चालू हो जाएगा 30% का। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं रिटेल में, मान लीजिए एक हमारे पास श्री तुलसी है, ध्यान दीजिएगा, इसकी एमआरपी प्राइस है 210 रुपया। अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको डीपी प्राइस में मिलेगा 10,000 की परचेसिंग तक कितने का? 189 रुपीज का। प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया सर? 21 रुपीज। क्लियर हो गया? ये कब तक आएगा 21 रुपए की मार्जिन उसको? 10,000 की परचेसिंग तक। जैसे ही वो 10,000 की परचेसिंग क्रॉस करेगा तो उसको वो तुलसी आएगी 150 रुपीज की। प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 60। 21 से डायरेक्ट 3 गुना बढ़ जाएगा। भाई ताली होनी चाहिए जोर पर। ये प्रॉफिट मार्जिन है। समझ गए सर? आप अगर मान लीजिए 10 दीजिए सर, बहुत दूर वो टेबल है, इधर थोड़ा खींच के। अच्छा ठीक है आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। कंपनी क्या कहती है? ये तो रिटेल प्रॉफिट है। कंपनी कहती है अगर आप इसमें वर्किंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन भी प्रॉफिट देते हैं। पहले तो आपको रिटेल प्रॉफिट 10 से 30% मिला, समझ में आ गया सर? दूसरा आपको मार्जिन क्या मिलता है? ऑनलाइन भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। कैसे आएंगे ध्यान दीजिएगा। कंपनी बोलती है 3 रुपए का कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो तो इसका हमें एक बीवी मिलता है जिसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। जैसे ही हम इस इंडस्ट्री में 2,500 बीवी कंप्लीट करते हैं 2,500, तो हमारा लेवल होता है 10% पे, है ना? इसको कंपनी में बोलते हैं स्टार एसोसिएट। जैसे ही हम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रॉस करते हैं हमारा लेवल होता है 20% का। इसको कंपनी में बोलते हैं एग्जीक्यूट स्टार एसोसिएट। जैसे ही हम यहां पर 40,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं पूरे ग्रुप से और अपना पर्सनल मिला के, यहां पर हमारा लेवल होता है 25% का। इसको बोलते हैं सीनियर स्टार एसोसिएट। और जैसे ही हम यहां पर 70,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रॉस करते हैं तो यहां पर हमारा लेवल होता है सर 30% का और कंपनी में ये बंदा बन जाता है सुपर स्टार। और जैसे ही आप सुपर स्टार बनते हैं यहां पर आपकी एक पर्टिकुलर इनकम आनी शुरू होती है 10,000 रुपया पर मंथ। अगर आप सिस्टमैटिक बने हैं तो एक जोरदार ताली दीजिए हमारे। ये धीरे धीरे परसेंटेज लेवल बढ़ेगा। अभी डे 1 में आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या बताया, ठीक है? आप सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो शायद ये चीज ना आपको क्लियर पिक्चर में समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा कंपनी क्या कहती है, अगर कोई भी नया व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइन है, फॉर एग्जांपल कोई भी नया बंदा है, जैसे आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, उसको करना क्या है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं किसी का भी। आपका क्या नाम बताया सर? राजू यादव। ये राजू यादव है, ठीक है? मान लीजिए राजू यादव जी को करना क्या है? राजू यादव जी कितने लोगों को आप जानते हैं जो सुबह उठ के नहाते हैं? सब है ना? बिना नहाने वाले को जानते हैं नहीं?
हम सबको जानते जो नहाते हैं, हम सबको जानते जो ब्रश करते हैं, सबको जानते कुछ ना कुछ खाते हैं, है ना। उपवास तो कोई नहीं रहेगा, ऋषि मुनि का, है ना। आज वो जमाना खत्म हो गया है, भगवान को कोई पाना नहीं चाहता, सब चाहता है खाना मिले, घर मिले, ये मिले, वो मिले, जैसा हो। क्योंकि लीन होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है आज के डेट में। बड़े बड़े बाबा वेबा भी मालूम है आपको सर, पैसा नहीं देंगे तो मंत्र भी नहीं पड़ेगा, जैसा हो। यस, वो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सब चीज हो जाता है, बट आप बिना नोट का कुछ नहीं हो गया, बिना नोट का वोट नहीं गिरेगा घर में। बाबा लोग भी लग्जरी टाइप जी रहे हैं। सब जी रहे हैं। जो लोग भविष्यवाणी देखते थे उसका धंधा सबसे ज्यादा चौपट कहाँ हुआ था हमारे में सर, जो हाथ देखते थे कोविड में। क्योंकि जो हाथ देख वो कभी जिंदगी में बताया नहीं था कि इतना बड़ा महामारी आएगा आ गया तो उसका धंधा चौपट हो गया, बोला चला पागल बना। यस और नो? यस, तब लोगों का बिलीफ सिस्टम कट गया था, बाद में बिलीफ सिस्टम फिर जग गया, क्योंकि वो बोलते हैं ना, बीत गई बात गई, रात गई बात गई, वो कहानी हो गई। आप कोई वो रिमाइंड नहीं कर पाता। बट एक्चुअल में अगर मैं बताऊं ना सर, भारत एक ऐसा देश है ना जहां पर आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ लोग खेलते हैं। एक बार मैंने रोड पे देखा, एक ना बंदा कंघी बेच रहा था टकले को, गंजे को कंगा बेच रहा था। तो वो बोला, वो सेल करने का तरीका देखो उसका, वो बोलता है भाई मेरा तो बाल ही नहीं है, मैं क्यों लूंगा कंघी। बोलता है सर आप तेल लगाओ और ये कंघी से ना ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये इसके जड़ ना धीरे धीरे निकलेगा और धीरे धीरे बाल कब आएगा आपको पता। क्या प्यार से उसको सेल कर रहा था और सामने ले लिया सर, ले लिया। अब कैसे आएगा सर बताओ, कोई है तो साइकोलॉजी, बट फिर भी उसने सेल किया। तो कला आपका काम करता है। तो हम देखो, हम तो अल्लाह ईश्वर परमेश्वर को मान के मैं यही बोलता हूँ कि हे ईश्वर, हम ऐसे धंधे में हैं कि हम लोगों को मिट्टी को सोने के भाव में नहीं बेच रहे हैं, सोने को सोने के भाव में बेच रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो रियल में अच्छा है और रिजल्टफुल है। तो एक जोरदार ताली हमारे पास। आप ध्यान देना, आप ये जो है राजू यादव जी, ये क्या करेंगे सर, आप जानते तो सबको है, शादी कब हुई थी आपको? 20-25 साल, ध्यान में भी नहीं कितना साल। गलती एक बार हो गया तो क्या, तो आप ध्यान दें, गलती नहीं हो, शादी मेरी भी हुई है, 1 साल हुआ है। आप देखना 1 2 3 4 और 1 5, आपके टीम में मान लीजिए 5 लोगों को आपने ये बिजनेस के बारे में बताया। मान लीजिए ये कोई ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है। ये 5 लोगों को आपने सर ये बिजनेस के बारे में सिर्फ बताया कि भाई मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और तुम भी यूज करो, तेरे को भी बेटर फील होगा। क्योंकि मैंने हेल्थ के लिए लिया, मैंने घर के लिए लिया, मैंने मंजन लिया इसका अपना डेंटल क्रीम, बहुत लाजवाब है, मेरा पहले स्मेल आता था अभी नहीं आ रहा। मतलब आप लोगों को कब रिकमेंड कर पाएंगे, जब आप यूज करेंगे। सही है सर, यस और नो? आपने 5 लोगों को रेफर किया, इसको क्या बोला भाई, डिस्काउंट कार्ड भी मिलता है। राशन कार्ड है आप लोगों के पास? राशन कार्ड से क्या मिलता है? गहू मिलता है ना, सस्ते में कि महंगे में? स्वस्त भेटतात ना। हाँ, इथं पण तुम्ही आयडी काढली तर स्वस्त भेटणार तुम्हाला सगळं आयटम। याचा नो, उधर राशन कार्ड निकलता है, इधर आईडी निकलता है। तो जहाँ ताली बजा सकते हैं, तो इधर पे आईडी निकालने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी चीजें लगती है। आप आईडी बनाएंगे, इधर पे सब सस्ता मिलेगा आपको। कब तक? जब तक जिंदा है तब तक। और पैसा तो आएगा, वो तो बात की बात है, वो आएगा। यस और नो? यस। अब ध्यान देना। अब दूसरी चीज कि मान लो यहाँ पर राजू यादव जी हैं, इन्होंने 5 लोगों को रेफर किया। इन्होंने क्या बोला, भाई मैंने 10,000 की खरीदी करी, 1 महीने में राशन का खर्चा, घर में मिनिमम 4-5 हजार रुपए का लोगों का लगता ही है। लगता है ना हरी जी? लगता है सर? 4-5 हजार, 10 हजार का भी लगता है किसी। अच्छा, आपको कब लगता है? सरकारी कोटा से जो चावल मिलता है कम लगता है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में सिस्टम में चलो आप अपनी बात करिए सर, आप तो इंडिया का नहीं करवा। इंडिया में राशन से गेहूं चावल तो मिल रहा है, तो कितना है सब्जी तेल कितना है? कितना भी मिलता ना, सरकार भी हमसे ज्यादा शान है। आपको पूरा 50 किलो नहीं देता हो, लिमिट में देता है। यस और नो? तुम्ही एवढंच घ्या, बाकीचं घेऊ नका, है ना, ऐसे ही बोलते ना। ज्यादा लोगे तो रिस्ट्रिक्शन है, चल 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 पुढे। देखो आप राशन भी नहीं पुरता वो राशन कार्ड वाले से, है ना, वो तो टाइम पास है, वो तो एक दिखावा है। फिर पुरता है क्या सर? क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता है। गया गुजरात नहीं है बोलेगा ना के बराबर। गाँव में सर 20 पर मिलता है, यहाँ पर 10 पर देता है। वो भी मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो भी मुश्किल से। और ऐसा माल मिलता है कि लोग लेना ही बंद कर दिए आज।
खरीद के खाते हैं। 5,000 का भी राशन कम पड़ता है लोगों के घर में, 20,000 का भी कम पड़ता है। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? यस। अगर वही चीज आपने राजू यादव जी यहाँ से खरीदी करना शुरू किया, हमारे पास तेल है, पेस्ट है, शैम्पू है, सब है, सब यहाँ से खरीदी किया, होगा क्या? क्वालिटी भी मिलेगा, क्वांटिटी भी मिलेगा, दोनों चीजें आपको मिल रही है। अब होगा 10,000, जैसे ही आपने किया 2,500 बीवी, 10,000 की परचेसिंग मतलब 2,500 बीवी आपका कंप्लीट हुआ। आपने भी 2,500 बीवी किया और आपने 5 लोगों को भी बोला भाई ये खरीदी तेरे को 1 महीने में करनी है, कभी भी 1 महीने में। ये लोगों ने क्या करा, इसने भी 2,500 बीवी किया। अब होगा क्या, ये सब ने खरीदी करी। और ये कभी भी कर सकते हैं, इसको कोई फोर्स नहीं करना, ये कभी भी अपने मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। 2,500 पांचों लोगों ने बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट किया, पूरे 1 महीने में करना है। कभी तक सर? पूरे 1 महीने में। जैसे किसी को शुगर है, किसी को एलर्जी है, हेपेटाइटिस बी है, कोई भी बीमारी है, उसका भी प्रोडक्ट ले सकता है और घर का भी ले सकता है। ये सबने 2,500 की बीवी की खरीदी करी, मतलब 10,000 रुपए की खरीदी करी। होगा क्या, ये जो राजू भाई हैं इनका लेवल हो जाएगा 20%, क्योंकि देखो 2,500, 5, 2,500, 5, 10,000 हो गया। 10,000 बीवी से ऊपर गया ये, तो ये 20% पे चला गया। करेक्ट है सर? 20 पे चला गया। अब राजू भाई इसका भी 10% आएगा आपको, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, क्योंकि आप 20 पे, ये लोग 10-10 पे, जैसा हो। अब बट 2,500 जब बीवी आप राजू भाई खुद करोगे ना, तो इसके ऊपर तो आपको 10% का मार्जिन मिल गया पहला। ध्यान दीजिएगा आप सब लोग यहाँ पर, जितने भी नए लोग। 2,500 बीवी आपने किया राजू भाई, आपको 2,500 बीवी पे मार्जिन कितना मिला? 10% का कितने का चेक आया? 250 रुपए आया, ठीक है। और 10% ऑफलाइन प्रॉफिट आया 900 रुपया वाला, 900 1000 रुपए वाला, ठीक है। अब ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, 250 रुपए ये आया, प्लस आपको 4,500 रुपए का बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट मिलेगा फ्री में। बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही यूनिक है यहाँ पर किसी के हाथ में निकल जाता है, निकलिए ना, डेमो दिखाते हैं जबरदस्त। तो इसका एक डेमो दिखाते हैं कि ये क्या चीज है। बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट ये बहुत ही जबरदस्त है, ये आपको फ्री में मिलता है। जो नया वाला पैटर्न देखोगे, ये तो सर के पास बहुत पुराना है, मेरे को लग रहा है साल भर के ऊपर हो गया है ना, 1 साल 1.5 साल हो गया इसको। ये आपको फ्री मिलता है। ये एक ऐसी चीज है, ये बायोमैग्नेटिक है। आप इसको जब पहन के रखोगे, इसके ये जितने भी पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ना, ये आपके नसों पे काम करता है, नस पे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है। आपका अगर बीपी हाई है या लो है तो मेंटेन रहेगा। बहुत लोगों के शरीर में कमजोरी होती है, बार बार आलस आता है, तो उसका वीकनेस जाता है। हड्डियों में पेन होता है, कमर में, बैक पेन में, नी में, है ना, उसको दे सकते हैं आप। जिसको बोलते हैं गठिया की बीमारी, अर्थराइटिस, है ना, उसके लिए दे सकते हैं आप। हर चीज में, ज्यादा बुखार है, फीवर है, इस पे रखो सर पे 10-15 मिनट बांध के रुमाल, तो फीवर भी जाता है। बहुत सारी चीजें, मल्टीपल यूज। मोबाइल रेडिएशन के ऊपर तो बहुत, सबसे बड़ा तो काम वही है, या तो कैंसर के ऊपर काम करता है। तो ये जो मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, आपको पता ना, उससे बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो रही है। आज लोग खाना के बिना रह सकते हैं, पर मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसा हो, जोर से बोलो, यस। तो ये जो चीज है ना सर, ये जमीन के कई 100 फुट नीचे जो ज्वालामुखी होता है ना, लावा बोलते हैं जिसको, उससे इससे बनाया गया है। इतना पावरफुल है। आपको पता है जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सलमान खान के हाथ में ब्रासलेट आपने देखा होगा, मैग्नेटिक, बायोमैग्नेटिक है वो। देखो आप, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये पहनते हैं, क्योंकि ये यूजेबल है, बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। कोई भी जो नए लोग हैं, नए में से कोई भी आ सकते हैं, आप आ जाओ, कोई भी आ सकते हैं। अभी ये नए हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं, ये क्या चीज है। सर जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही खड़े रहना। ये दोनों पैर को ऐसे चिपकाओ, ठीक है। ये दोनों हाथ को ऐसे रखिए, वैसे था सेम एज इट इज ना, ऐसे पीछे घूमते हैं, पीछे घूमिए, जैसे मैं घुमाऊं, मैं जैसे मुंडी की ये हाथ को पीछे ऐसे, सेम दोनों पैर को ज्वाइन करो, सामने देखो। अब ये जो पार्ट होता है ना, ये हमारा अनबैलेंस कहते हैं, इसमें बैलेंस हमारा खो जाता है। अगर मैं एक उंगली से भी इसको टच करूंगा तो गिर जाएगा। गिर रहा है ये सब, तो सीधा करेगा। आप इसको सामने देखना, मैं इसको थोड़ा सा पुश करता हूँ, गिर रहा है ये सब, गिर रहा है। अभी क्या करेंगे, सेम आगे देखना। क्या नाम है आपका? नितिन ना। कुछ करूंगा नहीं मैं, बस आप डेमो पे ध्यान देना।
थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सांस लो जोर से, नाक ऐसे सांस खींचो, धीरे धीरे छोड़ो। अभी क्या ये ब्लड सर्कुलेशन हर चीज पे काम कर रहा है। देखना अभी ये अपने बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं उसको भी निकालता है और जो हमारे सेल्स हैं उसको भी एक्टिव करने का कितना ज्यादा काम करता है। मैं सेम एज इट इज दिखाऊंगा। सामने देखना, सामने देखना। कोई और आ जाए भाई, आप भी आ जाओ, पकड़ना सामने, सामने दम लगे उसे। ताली बजा सकते हैं आप एक जोर। इधर आओ भाई, इधर आओ। अभी मैं एक अगर मैं इससे कभी भी हो रहा हूँ ना, इससे कोई असर नहीं होगा, इतना पावरफुल। भाई घूम जाओ इधर। कुछ फील हुआ सर? कुछ फीलिंग नहीं हुआ इसको, इसके लिए क्या हुआ? इसका वीडियो बना है ना सर, वो भेजना बाद में क्या हुआ, बैठ जाइए सर। तो ऐसा होता है कि फील ही नहीं होता अपने को क्या हो रहा है अपने साथ। यस और नो? सर इतनी अच्छी चीज है, आपको मैं बता नहीं सकता। ये अपने को फ्री में मिल रहा है, 4,500 कीमत है, फ्री में। अपन ट्रैवल करते हैं, अपन टूर्स पे जाते हैं, अपन कहीं पर भी रहते हैं भाई, दवाई हर जगह नहीं खा सकते आप, बट हर जगह हाथ में रह सकता है। ये रह सकता है कि नहीं रह सकता? हर जगह आप पहन के रख सकते हैं। इतना बड़ी चीज है, मेडिसिन से भी दूर भगाता है आपको। ये कंपनी का 4,500 रुपए की चीज आपको फ्री में दे रही है कंपनी। अगर आप 10,000 की परचेसिंग करते हैं तो 4,500 का ब्रासलेट आपको फ्री, और सर 250 रुपए का ये मतलब 5,000 तो आपको कैशबैक आ गया और 10,000 का प्रोडक्ट भी मिल गया। कोई कंपनी है 10,000 में 5,000 की चीजें आपको रिटर्न देती है? कोई नहीं। तो आईएमसी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जो भी नए लोग हैं, ठीक है, नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी फ्री है। आपके अंदर तुमचा आतमध्ये काय झालं होतं तुम्ही व्हिडिओ मध्ये बघा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पे और बेनिफिट क्या है आप देखो। आप इसके ऊपर तो सर आपको मान लीजिए 5,000 रुपए आप तो आपका कैशबैक आ गया 10,000 की परचेसिंग पे, 2,500 की बीवी पे आपको तो इतना मिल गया। आपने परचेज किया सर एक महीने में, आपको ये 5,000 तो सर आपका रिटर्न ही होगा। तो प्रॉफिट में हम है कि लॉस में? प्रॉफिट, बोलो सर प्रॉफिट में ना, ये सब प्रॉफिट में। 10,000 का प्रोडक्ट भी मिला आपको और बाकी 5,000 का ये भी बेनिफिट मिला। आप ध्यान दीजिएगा, 10,000 के बाद 30% का डिस्काउंट भी चालू हो गया, वो भी एक बेनिफिट है। आप ध्यान देना। अब इसके ऊपर इन लोगों को भी अगर आपने करवाया सेम और ये ब्रासलेट उनको भी बोला भाई तू भी विन कर सकता है, उन लोगों ने भी विन किया, 5 लोगों ने, तो आपका कितने का चेक बनेगा? ध्यान देना। इसके ऊपर सबसे पहला जो इनकम आपको आएगा, जिसको बोलते हैं डिफरेंस इनकम बोल सकते हैं आप, या इंसेंटिव अमाउंट बोल सकते हैं। ये आपको टोटल इनकम आएगा 1,750 रुपीज, 1,750 रुपए का चेक आएगा। इन सभी का मिला के 10% और आपका 20%, कितना आएगा? 1,750 रुपए। और दूसरा आपको इसका एक इनकम और आएगा जिसको बोलते हैं GRI इनकम। ये कंपनी ने डाल दिया है एक एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं ग्रुप रिटेल इनकम। ये आएगा 1,700 रुपए। मेंबर नहीं, मैंने यूज किया, इधर लीडर बनाना है, सोसाइटी में मेंबर बनाना पड़ता है। सोसाइटी मेंबर बनाइए, आप अपना लीडर बनाना है। यहाँ पर लीडर क्या बनाना है? मैंने यूजर बनाना है। मैंने यूज किया, इसको यूजर बनाना है। मैंने यूज किया, इनको यूजर बनाना है। समझ में आ गया सर? अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप खुद यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बिजनेस आगे लेके जाना है तो हर जगह भाई आप देखो लीडरशिप का काम है। अकेला कोई बंदा प्रमोशन नहीं कर रहा, हर बंदा किसी ना किसी को शेयर कर रहा है। स्टोरी अच्छी लग रही है तो अपन लोगों को देखो, हीरो हीरोइन यार अपना पिक्चर देखने के लिए भाग रहे हैं। यस और नो? सुबह शाम चाय के बात रख दिया जाए, मेंबर अपने आप सिस्टम अपने आप देखो। एक आरएमसी आए थे, उससे यही आईएमसी है, ये आईएमसी है। उधर आया है क्या आईएमसी? कोई बात आरएमसी आए, आरएमसी होगा, पता नहीं कौन सा, इसका चाचा का लड़का हो। तो अपना ये नहीं था, जैसे मेरा पप्पा आपका पप्पा सेम है। जिस तरह से बोले सर मार्केटिंग के लिए जैसे बोले ना, सेम वही। पिक्चर में भी डुप्लीकेट बहुत मैं आपको क्या बोलूं, रियल में मार्केटिंग देखो सर, दो तरह का लोग हैं,
तो मैं एक सिंपल, पांचों उंगली एक समान, 5 बच्चे घर में सारे इंजीनियर बनते हैं, सारे डॉक्टर बनते हैं। कंपनी देखो, मैं आप कंपेयर मत करो। आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में 1000 कंपनी इसके जैसे जेरोक्स है, पर ओरिजिनल तो ओरिजिनल है भाई। यस और नो? इसका श्री तुलसी है। भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग, भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का इसका प्लांट है, खुद का वेयर हाउस है, एमडी भाड़े वाला नहीं है और इधर पे कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। जितने भी इसके सर्टिफिकेशन है पूरे जेन्युइन सर्टिफिकेट है, कोई इधर उधर से लाया हुआ नहीं है। बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं। आप देखो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर किसी की पॉलिसी आपने 1 करोड़ की खोली है और कोई बंदा लेके भाग गया तो वहां पर स्टैम्प रहता है गवर्नमेंट का, आप कंप्लेन कर सकते हैं IRDA डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट चेक करती है, ये डिपार्टमेंट का मोहर लगा है आपकी पॉलिसी पे। आपका कोई भी पॉलिसी अगर LIC का खोलते हैं ना भाई, तो ये डिपार्टमेंट पूरा हैंडल करती है। वैसी IMC आयुर्वेद के अंदर अगर किसी बंदे को आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो और वो प्रोडक्ट किसी को कुछ हो गया कल को जाके, भगवान ना करे ऐसा ना हो, तो उसको कौन मैनेज करता है पता है सर? उसको मैनेज करता है FDSA, फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ऐसे कंपनी के पास सारा 17 सर्टिफिकेट है। ताली बजाओ जोरदार। आईएमसी एक ऐसी लॉ की कंपनी है जिसके पास जेन्युइन चीजें बहुत है। ये ओरिजिनल है, जेरॉक्स तो मार्केट में बहुत घूम रहा सर है। इसके पहले जो भी कंपनी आई फॉरेन की थी, फॉरेन की, ये पहली भारतीय कंपनी। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे, समझ रहे हैं? यस और नो? यस। तो देखो, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, हमारा है ही नहीं, तुम्हें क्यों? यस और नो? यस। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर GRI इनकम, ग्रुप रिटेल इनकम क्या होता है? ये कंपनी आपको हर 10 दिन में देगी, महीने में कितने बार? 3 टाइम। और ये महीने में 1 टाइम। मतलब टोटल कितने बार इनकम हो गया आपका? एक महीने में 4 बार पैसा आएगा। समझ में आ गया सर? अगर आप काम करेंगे तो GRI इधर से 14, 16, 18, 20, ये टोटल 1700 हो गया और ये डिफरेंस इनकम आपका 1750। टोटल इनकम आपको आ गया सर 3450। ये इनकम हुआ, ठीक है। अब एक इनकम और कंपनी इसमें ऐड की है जिसको बोलते हैं ईगल फंड। ये ईगल फंड पूरे कंपनी के टर्नओवर का आपको 3% आएगा। मैं 3% मिनिमम अगर पकड़ता हूं, अगर आपको 7000 भी आया और कमिटमेंट है मेरा 7000 से नीचे किसी को ईगल फंड नहीं आएगा। आएगा क्या सर? किसी को नहीं आएगा, क्योंकि 1% नहीं, इस टाइम 3% है। आप ध्यान देना, टोटल इनकम आपकी हो गई कितनी? 10,000। आपने 5 लोगों को आपने 2,500 बीवी कराया, आपका 10,000 इनकम एक महीने। लोग बोलते हैं सर मेरा इनकम कैसे सेट होगा? कितना कमाते हैं सर जॉब में? 20,000 या 30,000? 20,000 कमाते हैं ना। अगर 10,000 इधर से आया तो अच्छा ही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। सिंपल सी बात। देखो सर, ये जो है ना, ये एक साइड बिजनेस है और इसको लेके रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कार में 4 टायर तो होता है, स्टेपनी लेके क्यों घूमते हैं? बाद में बात करेंगे, आफ्टर मीटिंग। ग्रामीण के लिए, सबके लिए ग्रामीण में ज्यादा इसको यूज करो। इसको जो प्रोडक्ट है ना, हाँ ग्रामीण में ज्यादा लोग इनको यूज करो ना, सब जगह कर सकते हैं। ग्रामीण की इंसान उधर भी, इधर भी इंसान ही है। इंसान बीमार क्या ग्रामीण में पड़ते हैं, यहाँ नहीं पड़ते क्या? फैमिली लोग में ज्यादा यूज करो। सब यूज कर सकते हैं, ऑल मेंबर, ऑल पीपल, हर जगह पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि सांस तो हर जगह ले रहे हैं लोग, बीमार तो हर जगह हो रहे हैं, तो हर जगह ले सकते हैं। मुंबई में क्या हर जगह पे नीड है? पहले बोलते थे गांव का वातावरण अच्छा है, आज तो सारा गांव ही अच्छा है। यस और गांव में भी बीमार पड़ रहे हैं। देखो हर घर में भी गैस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की बीमारी आती है। और बीमारी बोल के थोड़ी ना आता है तू गरीब है तेरे घर में पहिया होगा, सबके घर में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है सर, हर बंदा यूज कर सकता है। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ट्रैवल में, इधर उधर कहीं पर भी। तो इसमें क्या है, आपको 10,000 की पर्टिकुलर इनकम आ रही है और ये एक महीने का इनकम आपका फिक्स हो गया। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेम एज इट इज अगर इसको आप आगे बढ़ाते हैं, इसको अगर आप सुपरस्टार निकालते हैं, आप साइड मेंटेन करते हैं, आप यहाँ पर सिल्वर बनते हैं, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ता है। जैसे ही आप यहाँ पर एक सुपरस्टार और क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पर गोल्ड बनते हैं साइड मेंटेन करके। जैसे ही यहाँ पर एक सुपरस्टार और हो गया, यहाँ पर आप रूबी बनते हैं। ये लेवल जैसे ही आपका इंक्रीज होता है, आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि डेजिग्नेशन होता है। जॉब में पहले TL बनते हैं, टीम लीडर, फिर GL बनते हैं, ग्रुप लीडर, फिर मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर। देखा होगा आपने, यस और नो? यस। यहाँ पर भी सेम है, पहले बनते हैं लोग सुपरस्टार, फिर सिल्वर, गोल्ड, रूबी, फिर 4 लोग बन गए सुपरस्टार, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा? डायमंड
और 5 लोग सुपरस्टार बन गए तो ये बन जाएगा बंदा चेयरमैन। चेयरमैन मतलब सर एक प्रेस्टिजियस लेवल होता है, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा लेवल होता है जो यहाँ पर महीने का कम से कम मिनिमम 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमाता है। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि यहाँ पर एक चेयरमैन भी आए हैं, तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए चेयरमैन आए हैं यहाँ पर पता नहीं कौन आए बट आए जरूर है, ठीक है। चेयरमैन के आगे होता है, जैसे ही आप थोड़े वॉल्यूम और बढ़ा देते हैं तो चेयरमैन के आगे होता है सर एम्बेसडर, है ना। एम्बेसडर के आगे होता है क्राउन एम्बेसडर। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता है, क्राउन एम्बेसडर पे भी आप जा सकते हैं। आप लोग बहुत नसीब वाले हैं कि यहाँ पर एक क्राउन एम्बेसडर भी आए, तो उनके लिए एक जोरदार ताली दीजिए। तो ये धीरे धीरे ये सिलसिला चलता है, आगे बढ़ते रहेंगे। देखो एक सिंपल लास्ट बात बता के उसके बाद आज का प्रेजेंटेशन हम लोग एंड करते हैं। अगर सर 5 लाख महीने का कमाना है तो मार्केट में कितना रुपया लगाना पड़ता है? महीने का 5 लाख रुपया मेरे को चाहिए कोई भी कंपनी से, तो मेरे को कितना रुपया लगाना? फिक्स पता है अपने को 5 लाख आएगा, सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा। 5 लाख रुपया अगर महीने का कमाना है, कोई भी बिजनेस में फैक्ट्री खोलने के लिए कितना खर्चा जाएगा? सेल्स करना पड़ेगा। कितना खर्चा जाएगा? 5 लाख महीने का कमाना, फैक्ट्री खोलना है आपको, बड़ा दुकान डालना, कितना खर्चा जाएगा? 2.5 से सही बोल रहा हूँ, ये सब सही बोल रहे हैं सर? 2.5 से 3 करोड़ लगाएंगे तो 5 लाख आएगा महीने का? आएगा? उसका भी गारंटी नहीं है सर। आप बोलो मतलब 2 करोड़ लगाने के बाद भी भरोसा नहीं है सर ये 5 लाख आएगा? है भरोसा? नहीं है ना। मैं आप सब जितने भी नए लोग आए ना, सबको मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर यहां पर आप 10,000 मतलब 2,500 बीवी अगर आप करके आप शुरू करते हैं ना बिजनेस को, आपको 5 लाख नहीं सर यहाँ पर 10 लाख भी आएगा आने वाले कुछ सालों में, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। 5 लाख नहीं 10 लाख भी आएगा। बस इसके लिए करना क्या पड़ेगा पता है? सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों को स्टोरी बतानी है, कैसे बताना है, क्या करना है, मीटिंग में कैसे लाना है, लोगों को क्या समझाना है, सबकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। तो बस इन्हीं लफ्जों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मिलाने के लिए आज के जो हमारे होस्ट हैं वो आएंगे, और कुछ लोग यहाँ पर हमारे अचीवर हैं जिनसे लोग एक दूसरे को मिलाएंगे। तो एक जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करूंगा हमारे बड़े लीडर प्रदीप सावंत को। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, झोली भर गया आपका, कोई छेद तो नहीं, पूरा भर के लेके जाओगे। मैं भी ऐसे कई साल पहले आया था, सर से झोली भरी थी नॉलेज की, और काम करता गया, काम करता गया और कुछ करके दिखाया। तो ऐसे आप यहाँ पर भी बहुत लोग आए हुए हैं जिन्होंने ऐसे ही काम करते गए और उनका भी कारवा बनता गया। तो ऐसे एक एक लीडर को मैं बुलाऊंगा। पहले मैं बुलाऊंगा 10% जिन्होंने हासिल किया है, कोई है तो आज ये सामने 10%। आइए आइए मैडम। बताइए मैडम, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा जिन्होंने 20% हासिल किया है। 20% कोई नहीं है? आइए सर, प्लीज वेलकम। बाजी सर, बोलिए सर। मैंने इस प्रोडक्ट को गुड एंड मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। करीब लगभग हो गया 6-7 महीने, साल भर के ऊपर हो गया। बहुत बढ़िया है, मैं करके देख रहा हूँ और बहुत से सारे लोग को यूज भी करा है। बैठिए, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा 25% पर अगर कोई है तो आइए। मैं दिनेश यादव नागल से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं
उत्तर प्रदेश जौनपुर का हूँ। मैं मुंबई में 18 साल हो गया। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो मुंबई आया। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, जॉब से लेके बिजनेस से लेके बहुत काम किया। लॉकडाउन में शॉप भी किया था मसाले का, लेकिन सब कुछ फेल है। जब से मैंने आई से ज्वाइन किया तब से मुझे बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला है। अब लग रहा है कि मैं ग्रोथ करके कुछ कर सकता हूँ। और कुछ कहना चाहता हूँ मैं, देखो मारवाड़ी गुजराती इन लोग के पास इतना पैसा आता कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हम जितने भी महाराष्ट्र के हैं, हमारा जो माइंड है हम सिर्फ जॉब करने के पीछे भागते हैं, और ये लोग सिर्फ बिजनेस का, इनका बच्चा भी बिजनेस के पीछे ही भागता है। तो ये अपना सोच पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं। देखिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक महाराष्ट्रियन है मराठी और एक मारवाड़ी, दोनों आजू बाजू में रहते थे। तो मारवाड़ी आया, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। करते करते तो धीरे धीरे बहुत पैसा वाला अमीर बन गया। तो मराठी रोज गणपति बप्पा को हार फूल चढ़ाता था, होता था देवा हमको कुछ नहीं देते, वो इतना आगे बढ़ता जा रहा है। एक दिन सपने में आए, बोले कि ठीक है हम दोनों को एक लेवल कर देते हैं, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो वो क्या करते हैं। फिर दोनों ने, भगवान ने दोनों को एक लेवल बना दिया। सारा उसका इनकम खत्म हो गया, वो भी एकदम लेवल नॉर्मल हो गया। तो मारवाड़ी ने क्या किया, मछली पकड़ने वाला कटिया आता है ना, काटा, वो लेके आया मार्केट से। तो नदी के किनारे दोनों गए, दोनों मछली पकड़े, एक मछली पकड़े। तो मारवाड़ी क्या नॉनवेज नहीं खाता, और जो मराठी था वो नॉनवेज खाता। वो लाया घर में, मच्छी को काट के खा के खत्म कर दिया। मारवाड़ी ने क्या किया, मार्केट में जाया, उसको सेल किया, 2 कटिया लेके आया। तो उसने 2 कटिया लेके आया, तो फिर अपने साथ एक बंदा और लेके गया। जब 2 बंदे गए तो 2 मछली पकड़ के लाया। फिर उसने क्या किया, ले गया 2, उसको बोला तेरे को 10% दूंगा। फिर दूसरे दिन गया मार्केट में, फिर उस सेल किया, फिर उसको 10% दिया, बाकी 90% उसने फिर अपने पास रखा। फिर उसने एक कटिया और बढ़ाया। ऐसे उसने मेंबर बढ़ाते गया, अपने मतलब उसने वर्क दिया दूसरे को। मारवाड़ी ने वर्क दिया, उसके नीचे टीम बनती गई, लोगों को बढ़ाते गया, अब उसके पास इनकम बढ़ते गए। और ये इनका जो मराठी थे उनका भाई सबका एक ही काम था, पकड़ के लाना, घर परिवार खाना, खत्म। तो ये हमसे सीखने मिलता है ऐसे कि अगर हम ज्वाइनिंग करेंगे लोगों को, तभी हमारे पास इनकम, अकेला कमाने से कुछ नहीं हो सकता। ये IMC कंपनी हमको यही रास्ता दी है। अगर इसको पकड़ लेंगे फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। क्या बात है। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा 30% लेवल, कोई है 30%? आइए आज से मैं 2 साल पहले नवी मुंबई में थाने में एक मीटिंग में गए थे। बस एक नॉर्मल आदमी थे, लेबर मजदूर का काम करने वाले। इसके बाद मैंने पूरा मीटिंग सुना, तो मैं खुद सर के पास आया ज्वाइन के लिए। मेरे कोई नहीं था कि ज्वाइन तुम हो जाओ, आओ मेरे IMC में। मैं खुद सर के पास गया, हमने अपना ID क्रिएट किया। इसके बाद इस कंपनी में आने के बाद मेरा 90 डिग्री जो है जीवन लाइफ चेंज हो गया। मैं इस कंपनी से महीने का 30,000 रुपये कमाया, 30,000 लास्ट कमाया। और मैं कई मरीजों को भी ठीक किए ट्रेनिंग ले लेके। मैं थाने में रहता हूँ, लगभग 2 साल हो गए हैं इस कंपनी ज्वाइन होते हुए, और मैं आज के डेट में सुपर स्टार लेवल पर हूँ। और आगे जो है ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है। हमको चेयरमैन बनना है अगले 3 महीने। क्या गाड़ी हो गया बुलाना चाहूँगा। और कोई है 30% लेवल पर सुपरस्टार? मैं भी एक सुपरस्टार हूँ। प्लान लेकर गया था, फिर काम करते गया, सुपरस्टार बन गया। तो आज मैं एक पोएम सुनाऊंगा। चला चल आगे बढ़ा चल, तू न हार रुक कर
और तू न हार रुक कर, तू न देख कोई सुख, तू न हार रुक कर, तू देख कोई सुख, काट कर पत्थरों को राह बनाता चल। ये पानी की कलकल, ये बहता हुआ जल कहती है जिंदगी में आगे बढ़ा चल, आगे बढ़ा चल। भूल कर सारे गमों को, भूल कर सारे गमों को, सारे लम्हों को ऐसे जीवन की राह बनाता चल। ये पानी की कलकल, ये बहता हुआ जल कहती है जिंदगी में आगे बढ़ा चल, आगे बढ़ा चल। न हार तू जिंदगी से, न हार तू जिंदगी से, न हार बंदगी से। जीत अपनी पाने को, मंजिल पर पहुंचने को चला चल, चला चल, आगे बढ़ता चल, आगे बढ़ा चल। इसके बाद में जो लेवल आता है वो आता है सिल्वर स्टार लेवल। कोई है सिल्वर स्टार तो आइए प्लीज। कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके आगे जो लेवल आता है वो गोल्ड स्टार। कोई है गोल्ड स्टार? ठीक है। इसके बाद में जो लेवल आता है वो है रूबी स्टार। रूबी, आइए सर, वेलकम करते हैं सर को। सभी को नमस्ते। मेरा नाम चंद्रकांत सुवर्णा, मैं विरार में रहता हूँ। और पहला सबसे अनमोल जी का धन्यवाद जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया 2000 है। इस आईएमसी में आने का मकसद, मैंने ये आईएमसी क्यों ज्वाइन किया है, मैं आपको बताऊं कि बोलते ना कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है और कुदरत के लिए कुछ करना है। अभी ये स्वदेशी और कुदरत आईएमसी से कैसे जुड़ा है, कोई बता सकता है? आयुर्वेद, अभी आयुर्वेद जैसे जड़ी बूटी वो बोली थोड़ी वो कुदरत से है, तो आयुर्वेद से हम कुदरत को जोड़ सकते हैं, राइट। और स्वदेशी, आपको पता है ये टी शर्ट की देखिए सर के पीछे क्या लिखा है, इस पीछे क्या लिखा है? स्वदेशी अपना देश बचाए। हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि आप राइट ट्रैक में हो, राइट कंपनी में हो। यहाँ पर हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम सही चीज दे रहे हैं। तो आप किसी को स्वस्थ आयुर्वेद देकर के स्वस्थ कर सकते हैं। और ये जितना प्रोडक्ट देंगे तो पैसा जो है भारत में ही रहेगा, है कि नहीं? अभी बोलते हैं मेरा सौंदर्य का राज लक्ष्य, कौन कहता है? ऐश्वर्या राय। कौन सा साबुन है वो? लक्स, लक्स, राइट। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? फॉरेन में, फॉरेन, है ना? क्योंकि वो कंपनी का नाम कुछ ऐसा ही है कि जिस देश में जाते हैं वो उस देश का नाम ऐड करके वो चलाते हैं। तो ये यहाँ पे आईएमसी जो है, मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं, मेरी जो माता जी हैं उनको घुटने की तकलीफ थी। तो विरार में एक हॉस्पिटल है, आपको पता होगा, संजीवनी हॉस्पिटल, डॉक्टर ऋतुराज देशपांडे, उन्होंने कहा था घुटने का ऑपरेशन करा। आज तक मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। और श्री तुलसी, एलोवेरा, एलो कैंडी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, उससे उनको रिजल्ट आया है। नंबर 2, सर्दी जुकाम हो तो प्रोसिन, एनासिन वगैरह कुछ नहीं, जो भी आईएमसी का प्रोडक्ट्स है वो इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, टी में भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, अगर आप में या आपके नजदीक में कोई भी अगर इसका सेवन करते हैं, आप यकीन मानिए आईएमसी के माध्यम से ये गंदी आदत भी हम कम करवा सकते हैं। क्या ऐसे रिजल्ट आहे मेरे टीम में दहिसर में है। वो बोलते की मी देवाच्या समोर मी शपथ घेतलं होतं, माझ्या नातू होता बोलते ना, उसके सीखे पर हाथ रख के कि मैं सिगरेट छोड़ना। और मैं वहाँ पे वोमिटिंग करके गया था, सब वहाँ पे आए थे लगभग 15-20 लोग। वो ऐसा देख रहा था, बोला आप तुलसी ले लो। बहुत गुस्से में थे, अरे देवाच्या समोर में शपथ घेतला, म्हणजे एक पण सिगरेट कमी नहीं झालं। और कितना सिगरेट पीते थे मालूम है? एक दिन में पहला गांजा पीते थे 15 से 20 सिगरेट दिन का। और पूरे परिवार को एकदम, मतलब अरे भगवान ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे तुलसी क्या करेगा, सबके सामने बोल रहे मतलब ठीक है आप रुकिए। और मैंने कहा उनको आप एक लेकर तो देखो। उनकी बेटी आगे रो रो के मतलब चलो, फिर दूसरा प्रोडक्ट भी वो दे रहे थे, कैलो डाइजेस्ट है, नहीं पहले ये घेऊया, फिर उसका रिजल्ट हम देखते हैं। 7 दिन के बाद मेरे जो टीम मेंबर है उनको मैंने कहा एक फॉलो कॉल करके देख लो।
और यकीन मानिए 15 से 20 सिगरेट से वो 3 सिगरेट पे आ गए। और आपको पता ही होगा, जो भी एक सिगरेट पीते हैं उनसे आप पूछिए शरीर में क्या बनता है, तार, अरे वो खाना जो निकलता है। बोले हाँ, वो जैसे उसको मैंने कहा, उसने शर्ट ऊपर के हाथी बघा ये उनके होल आहे, कशा बोले झालं ते डॉक्टरनी इंजेक्शन पूरा पानी काढलं। अभी वो जो गंदगी है वो पूरा टॉयलेट से बाहर गया, किसके कारण? तुलसी, है ना। जैसे अनमोल जी कहते हैं उनको ट्रेन पे मिले, वैसे ही हम लोग ट्रेन पे पहनते हैं ना, वो सामने वाला गुटखा निकालता है, उसको देख के सवाल पूछता हूँ, अरे आरोग्यासाठी खूप छान है, क्योंकि लोगों को उल्टा वाला समझ में आता है। बोले जैसे ये उसमें 3 से 4 बूंद डालिए, फिर आप खा लीजिए। तो उसको बोला अगला पूरी आप कब खाएंगे, मुझे फोन करके बता देना। क्योंकि ये फर्क पड़ता ही है इमीडिएट। और आप एक बंदे को बताएंगे, बाकी के लोग देखेंगे, क्योंकि घर से, हर घर से क्या एक आवाज आती है, अरे मतलब नवरा है ना, खूप मला त्रास है। वो ये फैक्ट है। आपको मतलब हमारे जो सीनियर है डॉक्टर वाजपेयी जी, वो उसी के इसमें आए ना, एंटी अल्कोहल। मेरे सीनियर जो है अफरीन जी और वाजपेयी लोगों के लिए जोरदार मुझे आईसी में लेके अनमोल जी मेरे अप्लाई है, सफिया जी को अभी ग्रैंड रोड पे रहते हैं। मैं पहले दूसरे कंपनी में था, वो विदेशी कंपनी। तो आपको पता है राजीव दीक्षित जी कौन है ना। तो उनसे प्रेरित होकर के आयुर्वेद के बारे में जीरो नॉलेज था बोलिए, उनसे प्रेरित होकर के फिर आयुर्वेद, और मैं सोचा अभी ये विदेशी कंपनी में छोड़ करके इंडियन कंपनी में आना है। तो मैसेज साफ है, आप सही जगह पे हो। और जैसे अनमोल जी ने कुछ एक्सप्लेन किया है, पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, कोई टेंशन नहीं है प्लस माइनस, लेकिन एक बात क्लियर है कि नौकरी करके या कुछ भी हम पूरी जिंदगी भर अमीर नहीं बन सकते। अब करोड़ों रुपए कमाते लिए पता ही है। तो फिर से धन्यवाद अनमोल जी, धन्यवाद सर। इसके बाद में जो प्रेस्टीज लेवल आता है, डायमंड स्टार कोई है तो आइए, कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रेस्टीज लेवल आता है वो चेयरमैन लेवल है। कोई चेयरमैन बैठा मीटिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद में जो प्रेस्टीज लेवल आता है वो एम्बेसडर स्टार, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके आगे जो एक प्रेस्टीज लेवल आता है वो है क्राउन एम्बेसडर स्टार। कोई है क्राउन एम्बेसडर? हमारे मीटिंग में क्राउन एम्बेसडर है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, लेकिन उनको बुलाने से पहले एक जोरदार ताली मैं चाहूंगा। आइए सर। अभी इतना बात करके गया, मैं भी कुछ करूँगा नहीं। देखो, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक समझदार होते हैं, एक असमझदार होते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, थोड़ा सा समझाओ समझ जाओ। नहीं समझने वालों को कितना भी घसीट के बताओ, लपेट के बताओ, फिर भी वो नहीं समझते, है ना। वो सुना होगा आपने, एक होता है वाटर प्रूफ, एक होता है असर प्रूफ, है ना। तो वाटर प्रूफ मतलब समझ रहे हैं सर। तो अलग अलग लोग, अलग अलग वेराइटीज ऑफ पीपल मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं। तो अपना काम है, देखो सर, मेरा और आपका काम क्या है। जैसे मेरा, जैसे लीडर है हम, मेरा काम क्या है, शोध अपना है, रिजल्ट तो ऊपर वाला देगा, जैसा हो। वैसे ही हमारा जो जीवन होता है ना, इसमें अलग अलग चीजें होती है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सजा मिलती है। लोग बोलते हैं मरने के बाद मिलती है, मैं बोलता हूँ जिंदा रहते तभी अपने को सारी सजा मिल जाती है। कर्मों का फल पहले बोलते थे ऊपर भोगना है, बट मैं बोलता हूँ यही भोग के जाना है आपको। कलयुग है, इधर ही आपको भोगना है, इधर ही सब कुछ करना है। वो मीटिंग में बोले थे ना वो कि आज का जो सर 2 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद 2 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद आफ्टर मीटिंग थोड़ा डिसिप्लिन है हमारा, तो उसको हम नहीं चाहते कि नेपाल वाले तोड़ दें, है ना। 2 मिनट बस इसके बाद बताया तभी नहीं थे ना सर। हाँ? मैंने बताया तभी नहीं थे। 2 मिनट के बाद आप जा सकते हैं। तो देखो ये जो बिजनेस, ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, ये बहुत लकी था मैं कि मेरे को मिला, क्योंकि मैं बनना चाहता था क्रिकेटर, मेरे को मिला ही। जरूरी नहीं आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको बोलने में, जैसे मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ तो आप नहीं बोल रहे हैं, भाई मेरे से अच्छी कौन है आपके अंदर भी हो सकता है, ऐसा होगा।
जैसे अभी चंद्रकांत जी आए थे, सर आए थे, देखो 20%, 25%, कितना मतलब एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं। भाई मैं तो सोच रहा हूँ चेयरमैन बनोगे तो आप लोग क्या करोगे। तो ये चीजें मेरे को मिलने के बाद मैंने यहाँ पर वर्किंग करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। बस एक था ना मेरे अंदर एक्साइटमेंट, आग लगी थी बस, भाई पैसा कमा। क्योंकि दुनिया पैसों की कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये सब आज पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास है। क्योंकि आपके पास नोट है तो वोट है भाई। आप ये मान लीजिए ये चीज, हम गरीब पैदा हुए तो ये शर्म वाली बात नहीं है। गरीब अगर मर गए ना, ये बेशरम से भी बेकार बात है। गरीब हम पैदा हुए हमारे हाथ में नहीं था, बट गरीब मरना और गरीब रह के ही मतलब जिंदगी गुजारना ये अपने हाथ में है। जैसा हो तो आप गरीब बनना रह के मरना चाहते हैं कि अमीर रह के मरना चाहते हो, आपके ऊपर। मैं बोलता मरना छोड़ो, जीना चाहते हैं गरीब रह के कि अमीर बन के? क्या बन के जीना? अमीर। अमीर देखो, अमीर बन के जीना चाहते हैं आपको ना, सिर्फ सोच को बदलना है। पैसे से लोग अमीर नहीं बनते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। सोच आपकी अमीरी की होनी चाहिए। वो पुरानी कहावत थी, जितना चादर उतना पैर पसारो। आज के मार्केट 2025 में चादर इतना बड़ा है, पूरा खानदान को लपेट के सो सकते हैं। सही है कि नहीं सर? पहले चिकन का लेग पीस बनाने के लिए बर्तन नहीं होते थे, आज हाथी का लेग पीस बन रहा है। इतने बड़े बर्तन आ गए, जमाना बदल गया है। अगर पुराने के हिसाब से अगर अपन जी रहे हैं तो समझ लो सर हम लोग ना, हमारी जिंदगी भी पहले जैसी खत्म हो गई। तो सोच आपका आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। एक बार एक दोस्त थे, दोनों जंगल में जा रहे थे और खो गए। खोने के बाद क्या हुआ, भूख लगी सर दोनों को बहुत जबरदस्त, और जंगल इतना विशाल था कि खाने को कुछ भी नहीं था। तो राम और श्याम दोनों का नाम था। तो एक ने बोला भाई क्या करेंगे, अभी कुछ मिल नहीं रहा जंगल में, सारे जानवर हैं, उनका भोजन हम ही है, हमारे भोजन कौन है हम क्या खाएंगे। तो राम ने बोला एक काम करते हैं हम लोग ना, सोच के कुछ तो खाते हैं। ध्यान देना, लास्ट है, इसके बाद हम लोग वेट करेंगे। राम ने बोला श्याम को हम लोग ना सोच के कुछ तो खाते हैं। तो बोला ठीक है खाते हैं। राम ने भी सोच के खाया और श्याम ने भी सोच के खाया। तो राम ने श्याम को पूछा तूने क्या खाया? तो श्याम ने बोला मैंने ना दाल, चावल, अचार और पापड़ खाया। पेट भर गया। फिर श्याम ने बोला राम को तूने क्या खाया? उसने बोला मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पहले हैंड वॉश किया, हाथ को धोया अच्छे से, ऐसे अच्छे से धोया। उसके बाद मैं गया और सूप लिया, सूप लेके मस्त सूप को पिया। पहले गर्म था, बस मजा आ गया, सूप पिया। उसके बाद सूप पीने के बाद मैंने क्या किया, एक डिश ली। डिश लेने के बाद वहां पर मैंने सलाद डाला, फिर अचार साइड में डाला, फिर थोड़ा दूर और आगे गया, 2 कटोरी ली उसके अंदर, एक में दाल तड़का डाला, एक में पनीर की सब्जी डाली। फिर थोड़ा दूर और गया, तंदूरी की रोटी ली। फिर थोड़ा दूर और गया, गुलाब जामुन का एक बाटी दिया, उसने 2 गुलाब जामुन दिया। फिर एक जगह पे जाके बैठा और सब खाया धीरे धीरे, मजा आ गया खा के। खाने के बाद उसके बाद मैं एक कटोरी और लिया और वहाँ पर आइसक्रीम भी था, रबड़ी भी था। पहले मैंने रबड़ी खाई, फिर मैंने आइसक्रीम खाया, फिर बाद में सूप लिया और चबा चबा के खाया। बड़ा मजा आ गया यार खाना खा के। उसका साला तूने इतना सब खा लिया, कैसे इतना? मैं तो दाल ही चावल खाया। बोलता जब सोच के ही खाना था तो अपने बाप का क्या जा रहा था, मर्जी चाहे वो खा लिया। सिर्फ ये दिमाग का चाबी बदल रहा है। गरीब है ये अगर मानोगे जिंदगी नरक बन जाएगी। अमीर है और अमीर लोगों को बनाएंगे, ये सोच के जियोगे जिंदगी आपकी बहुत हसीन बन जाएगी। तो डे 1 में मैंने सोचा था आईएनसी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और एक जोरदार आईएनसी के वजह से और आप लोग आईडी बनाइए, शुरू करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।